वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइफ। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा फैमिली चैनल का लिंक है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए मैसेज है 286 नंबर का, स्प्रेड योर विंग्स एंड सोर। तो एंजल्स चाहते हैं कि आप बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऐसे गिफ्ट हैं जो कि आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप में बहुत क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आपको बहुत नॉलेज हो सकती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपकी प्रेजेंस इस दुनिया के अंदर। यानी कि आपका होना ही बहुत बड़ा गिफ्ट है इस दुनिया के लिए। तो डेफिनेटली आप वो लोग हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो दुनिया में कुछ ना कुछ करने आए हैं, लोगों की हेल्प करने, ताकि जिससे प्लेनेट पे डेफिनेटली हेल्प मिल सके या लोग आगे बढ़ सके, अपनी ग्रोथ कर सके। क्योंकि आप ईश्वर के प्यार में बने हैं और आप हीलिंग ब्लेसिंग्स लाते हैं। यानी कि आप उस ब्लेसिंग की तरह हैं, उस आशीर्वाद की तरह है जो दूसरे लोगों के जीवन को भी हील करते हैं या उसको सही करते हैं। सिर्फ आपके होने से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए, ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि लोग तो नहीं होने देना चाहते। तो आपके मन में वो, वैसे ये रीडिंग मैंने अभी जस्ट दी है फर्स्ट चैनल पे कि अगर आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे, वैसे कमाल की बात है, वहाँ की रीडिंग में जो मैसेज आता है कहीं ना कहीं एंजल्स भी उस चीज़ को वेरीफाई कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अपने विंग्स, अगर आपके अंदर ये बात आ रही है कि आपको आगे बढ़ना है और कुछ करना है और ज़्यादा कुछ करना है, तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं। यानी कि आप सही सोच रही हैं। आप लाइफ के अंदर जॉय को, आनंद को महसूस करना चाहते हैं और फुलफिलमेंट चाहते हैं। यानी कि आप हर चीज़ में भरपूरता चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। और एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप फ्री हैं। आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर भार नहीं बनाइए, चाहे वो पैसा हो या कोई मटेरियल वर्ड का इशू हो। यानी कि कोई भी चीज़ की पैसा नहीं है तो मैं खुश नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में बिना पैसे के भी खुश हो सकते हैं। यानी कि डेफिनेटली पैसा एक नीड है, लेकिन पैसे की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन कई बार हमारी और चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिनको कर कर भी हम अपनी एबेंडेंस की और जॉय की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली लोग नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उन कामों में अपने समय को लगाएं जिसके अंदर आपका हार्ट सिंग करता हो, आपका हार्ट खुशी से गाता हो। तो आप गा सकते हैं, आप नाच सकते हैं, आप कुछ बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, कोई आर्ट वर्क बना सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, या जो भी मतलब आप करना चाहते हैं। आपका दिल जहाँ लगता है उसे करके आपके मन के अंदर प्रसन्नता का अनुभव आपको होता है, कुछ ऐसा है। तो सच ये है कि जब आप अपने आप को इस तरह की चीज़ों में बिजी रखते हैं, ऑक्यूपाई रखते हैं इस तरह की चीज़ों में, तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए एलिवेट करती हैं, ताकि आप और भी ज़्यादा अपनी एनर्जीज को हाई कर सकें, या फिर आपके अंदर ना वो आपको आग महसूस हो सके कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। यानी कि और ज़्यादा पंख फैलाने की, जो लोग पंख काटने की कोशिश करते हैं डेफिनेटली, तो अपने और ज़्यादा पंख फैलाने की, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की, अपनी खुशियों तक जाने की आप और कोशिश करते हैं। लेकिन वो तभी होता है जब आप किसी जगह फंस के नहीं रहते, जब आप ये सोचते हैं कि मैं और भी ज़्यादा खुश हो सकता हूँ या मैं और भी ज़्यादा खुश हो सकती हूँ। चाहे ये देखिए, एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, यानी कि मैं अपनी पर्सनल राय नहीं दे रही हूँ इस चीज़ में। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं चाहे वो चीज़ें आपको पैसा देती हूँ या आपको नहीं देती हूँ, ये पॉइंट नहीं है। यानी कि पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हम खुश भी नहीं होंगे, इसलिए हम अपने मन का काम भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना। एंजल्स यही कह रहे हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो यही है कि जैसे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी, यानी कि जब आप अपनी खुशियों के लिए ओपन होंगे, अपने मन को पूरा करने के लिए आप खुले दिल से जीवन का स्वागत करेंगे, अपनी खुशियों का स्वागत करेंगे। यानी कि जो चीज़ आपको मन में खुश करती है, जब आप उसको वेलकम करते हैं तो और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को आप लाइफ में वेलकम करते हैं या फिर आप उनको आने देते हैं। चाहे वो आपकी लाइफ में कोई बिजनेस की चीज़ें हों, एबेंडेंस हो, फ्रेंडशिप्स हों, रिलेशन हो, आपका खाना पीना हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस चीज़ में फिर संतुष्टि महसूस करते हैं और अपने आप को लकी मानते हैं। और जो लोग अपने आप को लकी मानते हैं कि हम तो लकी हैं, वो इसलिए ही अपने आप को लकी मानते हैं या उनकी लाइफ में वो चीज़ें होती हैं क्योंकि वो जॉय की एनर्जीज में होते हैं, यानी कि वो हर चीज़ में आभारी होते हैं और अंदर से खुश होते हैं या अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगेन, जो लोग नहीं चाहते हैं। इन्वेस्ट इन योर हैप्पीनेस। तो अपनी हैप्पीनेस के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, उन चीज़ों में आप समय को दीजिए, अपनी एनर्जी को दीजिए जो चीज़ें आपको खुश बनाती हैं। और वो आपके लिए आपका कोई भी फेवरेट चीज़ हो सकती है जिसमें आप अपने समय को, अपनी खुशी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि देखिए, खुशी बढ़ाना चाहते हैं तो खुशी के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, ऐसे कामों को करना होगा जो आपको खुशी देती हैं।
और ये भी याद रखिए कि जो ये आप एक्टिविटीज़ करेंगे, यानी कि अपने आप को खुश रखने के लिए आप जो करना चाहते हैं या फिर आप जो करेंगे वो आपको फल देने वाला ज़रूर होगा, क्योंकि वो आपको यूँ कह लीजिए कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या आपको उड़ान भरने में मदद कर रहा है। यानी कि आप जैसे होता है ना कि हम स्टेप लेते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, भागते जा रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कई वीडियोस के अंदर कि पैराशूट उड़ा रहे हैं या क्या करते हैं, जो भी लोग वो पैराशूट वगैरह के साथ में उड़ते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो भागते हैं, भाग कर फिर वो एक उड़ान की तरफ जाते हैं। तो जब वो उड़ान की तरफ जाते हैं या वो किसी उड़ान के लिए छलांग लगाते हैं तो वो एक वार्म अप करते हैं, इनके अपने शरीर को गर्म करते हैं कह लीजिए, या फिर यूँ कह लीजिए भागते हैं, कदम लेते हैं। अगर वो भागेंगे नहीं तो वो उड़ान भी नहीं ले पाएंगे, अपने पैराशूट को लेकर भी नहीं उड़ पाएंगे अगर वो उड़ान नहीं भरेंगे। और उड़ान भरने के लिए पहले आपको कुछ कदम दौड़ना होगा। तो उन कुछ कदमों को दौड़ने के लिए आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। अगेन जो लोग नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे अपने आप को उन चीज़ों के अंदर लेके जाइए, उन चीज़ों की अंदर इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपकी लाइफ में आपको खुशी देती हैं, ताकि आप अपनी वो उड़ान भर सके जो आप एक्चुअली में उड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको गर्मी कह लीजिए, उत्साह कह लीजिए, आपको जो वो होता है ना, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले इंजन को गर्म करते हैं, तो आपका जो इंजन आपको गर्म करना है वो तभी हो पाएगा जब आप कुछ कदम ऐसी चीज़ों में उठाएंगे जहाँ पर आपको खुशी मिलती है। शॉर्ट में ये है, इसके लिए थॉट है आपका कि मैं अपने आप को उन चीज़ों को करने की परमिशन देता हूँ या देती हूँ जो चीज़ें करके मुझे अच्छा महसूस होता है और जिसमें मेरा हार्ट जो है, मेरा जो दिल है खुशी के साथ भर जाता है। यानी कि आपके अंदर जो भी आपका मैजिक है वो आपको पता चलता है जब आप अपने दिल को फॉलो करते हैं, अपनी खुशी को फॉलो करते हैं, क्योंकि कुछ नई चीज़ें भी आपको अपने बारे में पता चल सकती हैं। मैं डिज़र्व करता हूँ जॉय को, यानी कि मैं पीस को, जॉय को डिज़र्व करता हूँ, यानी कि मैं इस लायक हूँ जिसको खुशी मिले, मैं इस लायक हूँ जो कि खुश हो, जिससे कि मेरा भी भला हो और जो मेरे आसपास के लोग हैं उनका भी भला हो। और वो तो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को खुशी के अंदर रखें या फिर अपना चूज़ करें। ठीक है, अब आपके साथ जो जैसा रेजोनेट है उसको ले लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लिए? मैसेज है करेज का। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं ये आपको जानने की ज़रूरत है। अगेन आपके लिए हो सकता है कुछ आपके लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो कि आप सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, किसी जगह से बाहर नहीं निकल सकता, किसी सोच को बदल नहीं सकता, किसी चीज़ में बदलाव नहीं आ सकता। आप हो सकता है बहुत सारी हार्श सिचुएशंस पे रह रहे हों, ऐसी जगह, ऐसे लोगों के बीच में या ऐसी परिस्थितियों में या ऐसी सोच में या डार्क नाइट ऑफ द सोल में, या तो आप उससे बाहर निकल रहे हैं या फिर आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। तो उसमें शायद आपको भी उन चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ पर आपको खुशी मिलती है, जहाँ पर आपको अपने आप को नर्चर करने का और फलने फूलने का मौका मिलता है। लेकिन वो तभी मिलता है या हो पाएगा जब चाहे आपके अंदर, और ये बीज आपके अंदर ही होते हैं। एक पेड़ के, एक पत्थर के अंदर से फूल कैसे निकलेगा? एक पत्थर के अंदर से फूल तो तभी निकल सकता है जब उस पत्थर के आसपास या उस पत्थर के अंदर कहीं ना कहीं वो बीज हो। तो कुछ ऐसी स्थिति जहाँ पर आपके अंदर हैं ये क्वालिटीज़ या फिर आपके अंदर हैं ये खुशियाँ, लेकिन उनको फलने फूलने की या फिर आपको उनको देखने की ज़रूरत है, उसको खाद पानी देने की आपको ज़रूरत है, कुछ ऐसे कामों को करके जिससे कि आप जॉय को महसूस कर सकें, जिससे कि आप खुशियों को महसूस कर सकें। आपके अंदर है आपकी इनर लाइट। आप में से कुछ लोगों को अपनी इनर लाइट को बाहर शाइन करने की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। आपके लिए मैसेज है गाइडेंस का, और ये कार्ड वैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स का है, पर यहाँ पे ये कार्ड है गाइडेंस का। आपको ये करने की ज़रूरत है। आपको अगेन देखिए, एंजल्स ने भी यही कहा था कि अपने पंख फैलाने की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी एंजल्स जो है उड़ रही हैं, तो आपको अपने पंख फैलाकर उड़ने की ज़रूरत है। आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आपको साहस के साथ में, क्योंकि ये कार्ड करेज का है, साहस का है, आपको जो भी साहस के लिए प्रेरित किया जा रहा है करने के लिए, आपको जो गाइडेंस मिल रही है, जिस दिशा में जाने के लिए आपसे कहा जा रहा है, ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अगर कोई नया कदम उठाना है या फिर आपको किसी चीज़ को फॉलो करना है, तो फॉलो करने से नहीं चुकना है, क्योंकि आपके एंजल्स उस चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं तो आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है आपको किसी के द्वारा या तो गाइडेंस मिल रही है, या फिर जैसे होता है ना कि एक बड़ी पिक्चर आपको दिखा के कहा जा रहा है, ये किसी जैसे आपका कोई रोल मॉडल हो, है ना, या फिर कोई आपको पर्सन गाइडेंस देने वाला हो। लेकिन ये ऐसी एनर्जीज नहीं है जो हल्की फुल्की हो। यहाँ पर भी देखिए,
अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक छोटा फूल है और एक बड़ा फूल है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे एंजल हैं। तो यहाँ पर आपको जिस चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है वो आपका बड़ा पर्पस है। अब ये आपको देखना होगा कि आप अपने आप को उस लायक समझते हैं कि नहीं समझते। क्योंकि कई बार लोगों को देखिए, कई बार ये इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट होती हैं जब आपको नहीं लगता। कई बार लोगों को खुद ये नहीं लगता है कि भाई हम इस लायक हो सकते हैं कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम कैसे बड़ा कर सकते हैं? अरे हमने सारी ज़िंदगी कुछ बड़ा नहीं किया, हमने सारी ज़िंदगी कुछ ऐसा नहीं सोचा, वैसा नहीं सोचा, अब हम कैसा सोच सकते हैं? भाई आप कभी भी कहीं से भी और कुछ भी सोच सकते हो। जब लोग आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं से भी सोच सकते हैं, कहीं से भी सोच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते क्या? लोग आपको बर्बाद करने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, आप खुद को सही रखने के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। आपको अपनी गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। और वैसे मैंने फर्स्ट चैनल पे ये बात बोली है और मैं आपको भी बोल रही हूँ। आप जिन लोगों के साथ में अगर आप पे स्पेल वर्क होते हैं, ये अगले 2-3 वीडियोज़ में मैं शेयर आपसे करने वाली हूँ ये बात बार बार, ताकि आपको पता हो कि मुझे पता है वैसे, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आप लोग शायद अवेयर नहीं होंगे या फिर आप लोग किसी गलत फहमी में होंगे या गलत फैमिली में होंगे। जैसा भी होगा अब आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस चैनल पर अटैक नहीं होता तो मैं आपको नहीं बताती, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ या याद दिला रही हूँ कि जिन लोगों के साथ भी आपने मेरे वीडियोज़ को शेयर किया है, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चले कि एक्चुअली कौन कर रहा है। आपको तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा मेरी इस बात से, क्योंकि इसके बाद भी सुनने के बाद भी जो लोग सुनने आएंगे उस स्पेल वर्क करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जिन लोगों के साथ शेयर किया है, जिन लोगों से भी आपने मेरे बारे में बात की है, मेरे वीडियोस के बारे में बात की है, मेरे चैनल के बारे में बात की है, या आपने किन्हीं के साथ में ये वीडियो शेयर किया है, या हो सकता है उन्होंने किसी के साथ शेयर किया हो, आपका भला नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पे, इनकी जो लोग आप वीडियोज़ देखते हैं, अगर आप रेगुलर देखते हैं और आपने शेयर किया है, आप में से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने शेयर किया है और जो लोग आपके एंटी हैं, यानी कि आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये वीडियोज़ देखी हैं और वो देखते हैं और उन्होंने इस चैनल पर स्पेल वर्क किया है। खैर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपने मेरा वीडियो शेयर नहीं किया है, आपने किसी और का किया है, तो उस पर भी स्पेल वर्क किए जा रहे हैं या किए जाएंगे। कंप्लीशन, ये कार्ड आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग, ऐसा हो सकता है, देखिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ का कार्ड और सॉरो का कार्ड। तो आपकी इस लाइफ के पास्ट में ऐसा हो सकता है, पास्ट लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपने हमेशा ही अपनी अपॉर्चुनिटी से मुंह मोड़ा हो, या फिर आप हमेशा ही दुख में रहे हो, या अतीत से जुड़कर आपने अपने जीवन से मुंह मोड़ा हो, या अभी भी आप ऐसा ही कर रहे हो कि मैंने किया नहीं है तो इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता, या मैं आगे उड़ान नहीं भर सकता या नहीं भर सकती। अपनी सोच है, अपनी सोच है, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं। देखिए, आपको अपने कंफर्ट को छोड़ना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा, आपको अपनी उड़ान को भरना होगा, क्योंकि लोग तो नहीं चाहते। जैसे, क्योंकि मैं आपको इंस्पायर कर रही हूँ, इसलिए जिन लोगों के साथ आपने शेयर किया है और वो लोग नहीं चाहते हैं आप उड़ान भरे, तो वो मुझ पर चिढ़ कर रहे हैं कि इसकी शब्द सुनकर, इसकी बातों को सुनकर, इससे इंस्पिरेशन लेकर, इससे प्रेरणा लेकर ये अपने जीवन में बदलाव कर रहा है या कर रही है, तो कैसे कर सकता है? ये परिवार से बाहर कैसे निकल सकता है या निकल सकती है? ये अपने लिए डिसीजन कैसे ले सकता है या ले सकती है? तो स्पेल वर्क करो। तो इस पे तो छोड़ो, इस पे करो जो ये गाइडेंस दे रही है, ये दे रहा है, या इसको जहाँ से गाइडेंस मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है, वहाँ पे सीधा वार करो। यही इंसान प्रेरणा देने लायक ही नहीं रहेगा, या इसके साथ ही खराब होगा, तो इसके तो छक्के, जो करने की सोच रहा है अपने आप में बदला, उसके छक्के तो ऐसे ही छूट जाएंगे कि अरे उसके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, सब कर सकते हैं। हमें अपनी सक्सेस के लिए श्योर होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि देखिए, इस चैनल पे तो बहुत स्पेल वर्क हुए हैं, लोग दिन रात पूरे श्रद्धा भाव से यहाँ पे लगे रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो मेरे पे करने वाले हैं पर्सनली, वो लोग लगे रहते हैं, जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं आती वो लोग लगे रहते हैं। कम्युनिटी का हिस्सा जो है, यहाँ की कम्युनिटी का हिस्सा जो है, या फिर ऐसे लोग जो कि ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, इस इंसान के शब्दों को यहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो लगे रहते हैं। ये आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, मैं तो जब तक हूँ यहाँ पे तब तक हूँ, जब मैं नहीं होंगी यहाँ पे तो मैं नहीं होंगी, लेकिन जब तक मुझे होना है, डिवाइन चाहते हैं मैं हूँ। जब तक मैं प्रेरणा आपको दे सकती हूँ, दे रही हूँ, इंस्पायर आपको कर सकती हूँ, कर रही हूँ और करती रहूँगी। जब तक भी मैं यहाँ पे हूँ, करने की पूरी कोशिश रहेगी, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। कर पाऊँगी तो ज़रूर करूँगी, नहीं कर पाऊँगी तो जैसा ईश्वर की इच्छा। लेकिन आपने जिन लोगों के साथ भी मेरे बारे में बातें की हैं, अब ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, ये फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप सब पे डाउट कीजिए, लेकिन अगर आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं और आप मेरे वीडियो से आज सुन नहीं पा रहे हैं, या आप देख नहीं रहे हैं, या आप अवॉइड कर रहे हैं, या आप करते रहते हैं बीच बीच में, तो बीच बीच में अगर आप करते रहते हैं
घूम फिर कर फिर आते हैं, फिर देखते हैं तो स्पेल वर्क होते हैं आप पे, इसलिए आप मेरी वीडियो नहीं देख पाते। यहाँ पे इस कार्ड को रिलीज़ करना है। आपके जीवन में हो सकता है कुछ पजल्स हों, कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, हो सकता है मैंने आपसे जो बात की है ये चीज़ आपके लिए भी क्लियर ना हो कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है। पजल्स को आपको यहाँ पे सुलझाने की ज़रूरत नहीं है कि जब मेरे लिए ये चीज़ें क्लियर होंगी तब मैं आगे बढ़ूँगा, जब या बढ़ूँगी, जब मुझे कोई चीज़ समझ में आ जाएगी तब मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। नहीं, ये कंप्लीशन का कार्ड है, ये वर्ड का कार्ड है। आपको किसी चीज़ को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं। आपका कंप्लीशन आता है आपकी गाइडेंस को फॉलो करने से, अपने पाथ को फॉलो करने से और उस पाथ पे अपना साहस दिखाने से। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपना साहस दिखाएं, जो लोग नहीं चाहते हैं आप अपनी गाइडेंस को फॉलो करें, या फिर ये आपके खुद के बिलीफ सिस्टम होते हैं जब आप ये कहते हैं कि मुझे अपने जीवन को कंप्लीट नहीं करना है, मुझे पहले ये देखना है कि यहाँ क्या चल रहा है। आप जहाँ पर भी हैं अभी, और अगर आपके मन में ये बात आती है कि आपको किसी चीज़ को फॉलो करना है और आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। पास्ट लाइफ की ये आप पास्ट लाइफ में भी अपनी गलतियाँ जो हैं दोहराते रहे हैं, है ना। इस चीज़ को नहीं दोहराना है। आपको अपनी पास्ट लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। मुझे यही उम्मीद है कि देखिए जो लोग यहाँ पे करते हैं मैं तो उनका कुछ नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है। मैं अपने काम को कर रही हूँ, वो अपने काम को कर रही हैं। उनको अगर ऐसी ही प्रेरणा मिलती है जीवन को जीने की तो वो वैसा ही जी रहे हैं। मुझे जैसी प्रेरणा मिलती है मैं वैसा जी रही हूँ। आपको जैसा प्रेरणा मिलती है आपको वैसा जीने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं जी रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंस में हैं। अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल लगाने के बजाय, पुराने सपनों में जीने के बजाय आपको अपनी लाइफ को सर्च करने की ज़रूरत है। और अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतर इंसान हैं। आपके जीवन के कंप्लीशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को रिलीज़ करें जो आपको सर्व नहीं करती। और अगर आप वो इंसान है जो कि अपने पास्ट लाइफ की कार्मिक चीज़ों को यहाँ ख़त्म नहीं कर रहे, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है, ये कार्ड है रिलीज़ की जगह। अगर आप वो इंसान है जो कार्मिक चीज़ों में पड़े हुए हैं या पास्ट के लोगों के साथ बंधे हुए हैं, या फिर आप वो लोग हैं, या फिर आप वो इंसान है जो कि स्पेल वर्क करके या किसी भी तरीके से अपने साथ पास्ट को जोड़े रखना चाहते हैं, आपको ये चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, याद रखिएगा, अगर आप स्पेल वर्क कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बांधने के लिए स्पेल वर्क कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। अरे आप पे भी किसी ने कर रखा है भाई, ताकि आप इसी चीज़ में पड़े रहो। क्योंकि जो लोग, जब आप किसी के ऊपर ये चाहते हैं ना कि कोई आगे ना बढ़े, भैया आपके ऊपर भी किसी ने कर रखा है यहाँ पे, ताकि वो इंसान ये चाहता है कि आप आगे ना बढ़े। पर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, दूसरे की एनर्जीज़ को लो करने के चक्कर में आप अपनी एनर्जीज़ को लो कर रहे हैं। और आप डिवाइन वर्ड के भी गुड बुक से जा रहे हैं, यानी कि आप डिवाइन वर्ड की भी जो गुड बुक है, जो एंजेलिक रियाम की गुड बुक है, उसमें से आप चले गए हैं। क्योंकि डेफिनेटली वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। डिवाइन वर्ड से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जो लोग दूसरों पे अटैक करते हैं उनको कहाँ से मिलेगी, है ना। क्योंकि जो लोग फॉलो कर रहे हैं अपने डिवाइन पाथ को या अपने सोल पर्पस को, आप उन पे अटैक कर रहे हैं। जो डिवाइन के पाथ को फॉलो कर रहे हैं आप उन पे अटैक कर रहे हैं, तो डिवाइन वर्ड से तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। अब जिन चीज़ों को आप जगा रहे हैं, जिन चीज़ों में आप स्पेल वर्क का यूज़ कर रहे हैं, या जो लोग भी कर रहे हैं, अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, हर बात समझने की ज़रूरत है। आप मैजिक मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप बार बार मैजिक के द्वारा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा, मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगी। पर ये ध्यान रखिए, ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी के अंडर स्पेल हैं और आप किसी के ऊपर स्पेल इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उस इंसान ने कहा है तुझे नहीं निकलने दूंगा मैं, या तुझे नहीं निकलने दूंगी, तुझे तो मैं पास्ट लाइफ के अंदर ही फंसा के रखूंगा या रखूंगी, ताकि तू पास्ट के लोगों के साथ ही जुड़ा रहे, उन्हीं पे अटैक करता रहे और तेरा जो लेवल है वो गिरता रहे, गिरता रहे और गिरता रहे। यही हो रहा है कि जो लोग आप पे स्पेल वर्क कर रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर स्पेल वर्क हो रखा है और वो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। वो सोचते हैं हम कर रहे हैं और वो बहुत खुश हो रहे हैं कर करके कि हम कर रहे हैं, हमने इसको रोक लिया, हमने इसको बांध दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। उनको यही नहीं पता है कि उनके ऊपर भी स्पेल वर्क हो रखा है और उनको उनके कार्मिक लोगों ने बांध रखा है और उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि वो आगे तभी बढ़ेंगे जब वो अपने इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। लेकिन वो नहीं करने देंगे क्योंकि वो उन्हें पास्ट में स्टक रखेंगे, जो कि वो आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे वो है ना कि तुम मेरे पीछे मैं तुम्हारे पीछे और तुम्हारे पीछे कौन कौन तुम्हें पता भी नहीं, वो वाली बात है। वो कहानी हो रखी है कि यहाँ पे जो आपको बर्बाद कर रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि उनके पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे और उनको खींच रहे हैं पास्ट लाइफ में, क्योंकि कर्मा बना रहा है वो इंसान। आपका कुछ नहीं जा रहा। जो लोग स्पेल वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरों पे पलट के स्पेल वर्क नहीं कर रहे हैं, रिवेंज में नहीं जा रहे हैं, है ना, उन लोगों का कुछ नहीं है क्योंकि उनका कोई कर्मा नहीं बन रहा है। यहाँ पे कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कार्मिक कार्ड है,
अगर आप उन लोगों में हैं जो कि स्पेल वर्क करते हैं या आप लोगों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं तो कह सकती हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो लास्ट में आपको ही डिसाइड करना है भाई। यहाँ स्पेल वर्क करें, वहाँ स्पेल वर्क करें, कहीं भी करें, दुनिया में कहीं करें, मैंने तो इस चीज़ की चिंता करनी ही छोड़ दी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कितनी चिंता करे ना कोई, कितनी चिंता करे, तो रोज की बात है, 24 घंटे की बात है, 24 घंटे लगे हुए हैं। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कंप्लीट हो रहा है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मेरी तरफ से कंप्लीट हो रहा है। जो लोग आप या मुझ जैसे जो लोग जिस बात पे हैं, हम लोगों ने यही चूज़ किया है कि हमारी तरफ से कंप्लीट है, हमने ख़त्म कर दिया, अब आगे डिवाइन की मर्जी। आपको भी यही करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए आप अपनी बुधा कॉन्शियसनेस में हैं, आपको अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, अपने पाथ पे, अपने धर्म पे चलने की। धर्म यहाँ पे वो धर्म नहीं है जिसमें आप पैदा हुए हैं या जिसको आप फॉलो करते हैं, ये धर्म वो जो कि सही चीज़ है। आप एक पाथ में हैं और आपको अपनी हैप्पीनेस की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए चलना है, लेकिन उसमें साहस लगता है, इसलिए आपको अपनी गाइडेंस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। इस रास्ते पे हैं, उसमें आपको आपकी गाइडेंस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है और आपको वही फॉलो करनी है। डिवोशन, लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। गाइडेंस के नीचे ही गाइडेंस का क्लैरिफिकेशन आया है, तो ये बात आपको जानने की ज़रूरत है कि आप जिस चीज़ के लिए भी डिवोट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं उन चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। अपने डिवोशन के साथ में आपको ये करने की ज़रूरत है, अपना डिवोशन आपको डिवाइन को दिखाने की या देने की ज़रूरत है। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। अगेन ये आपके लिए रिसीव करने की, ये आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपका जो भी चैप्टर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आपके हार्ट को अवेकनिंग की ज़रूरत है, आपको डिवाइन लव को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। और अब आपको ये भी देखना होगा कि आपके पाथ को क्या सर्व कर रहा है। लॉर्ड कृष्णा ऑलरेडी अनकंडीशनल लव की ही बात करते हैं। एसेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। मैंने क्या बोला था आपसे, जो लोग अपने पाथ पर हैं, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो अपने पाथ पर हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों से असेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपके पास लाइफ ये कार्मिक चीज़ों से आती हैं। ये कार्मिक कार्ड है। वैसे ये वाला जो कार्ड है ये वैसे मून का कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में, लेकिन यहाँ पे पास्ट लाइफ की बात कर रहा है। तो पास्ट आपको स्टक रखता है, आपको अनुभव लेने चाहिए, उसका रुकना नहीं चाहिए। तो देख लीजिएगा आपके साथ जो भी मैसेज रेजोनेट होते हुए ले लीजिएगा। लिखनी है उन लोगों के लिए है जिनको आगे बढ़ने की और अपना साहस दिखाने की ज़रूरत है। होप कि इससे कुछ भी आपको मदद मिले। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।